नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा विमर्श का विषय है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के नाटक। जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, भारतेंदु युग में हमने भारतेंदु के नाटकों का विस्तार से अध्ययन किया। अब छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध नाटककार हैं जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों के पुरोधा लेखक रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नानुसार हमारे सामने प्रस्तुत है। देखिए, पहला है सज्जन 1910। इसकी जो विषय वस्तु है वो है सज्जन कथानक महाभारत से लिया गया है। दूसरा जो नाटक है वो आता है कल्याणी परिणय। यह 1912 में प्रकाशित हुआ। कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व शैल्यूकस की कथा है। तीसरा है करुणालय। इसका प्रकाशन वर्ष भी 1912 ईस्वी। इसमें राजा हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान प्रस्तुत है। फिर आता है प्रायश्चित 1913 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्कर के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। जयचंद और पृथ्वीराज की अंतहीन लड़ाई आप सभी को पता है, दोनों मौसेरे भाई थे। राज्यश्री, यह 1915 में प्रकाशित हुआ। इसका आधार हर्षचरित और चीनी यात्री भेनसांग का ऐतिहासिक विवरण इसमें प्रमुख रूप से। फिर है विशाख, 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विशाख का कथानक कलहण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। फिर आता है अजातशत्रु। इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और उनकी सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। फिर आता है जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इसमें राजा परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है, क्योंकि इसमें जो इनके पिता हैं उनको तक्षक नाग ने डस लिया था, इसलिए उसने ऐसी प्रतिज्ञा की। फिर आता है कामना 1927 ईस्वी में। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। उसके पश्चात है स्कंदगुप्त। यह 1928 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। उसके पश्चात आता है एक घूंट। यह 1930 में प्रकाशित हुआ। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यावहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। इसको 1 अंक का बनाया गया है। इसको पहला एकांकी होने का भी कुछ विद्वान श्रेय देते। फिर सबसे प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त, 1931 में प्रकाशित हुआ। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलकशेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा को केंद्र में रखा गया है। इतनी सारी ऐतिहासिक घटनाओं को समन्वित करते हुए चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया गया है इस नाटक के माध्यम से। जयशंकर प्रसाद की अक्षय कीर्ति का जो आधार नाटक है वह है ध्रुव स्वामिनी, जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1933 ईस्वी में ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। इस नाटक में भारतीय संस्कृति एवं नारी की गरिमा को पुनः स्थापित किया गया है।
जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से भारतीय नारी के आदर्शों, भारतीय नारी के उस गरिमापूर्ण इतिहास को ध्रुव स्वामिनी के चरित्र पर आरोपित करके वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत किया है। और जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास और संस्कृति का सुंदर समन्वय करते हुए वर्तमान प्रासंगिकता को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।